नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नो पर्ची नो खर्ची के एक निर्णय ने आज भाजपा को मनोहर से नायाब बना दिया। 2014 का समय था। हरियाणा में भाजपा अपने दम पर पहली बार सरकार बना रही थी, जिसकी कमान भी पहली बार ऐसे शख्स को दी गई जिसने अपने राजनीति जीवन में पहला चुनाव लड़ा था। यहां बात हो रही है मनोहर लाल खट्टर की। ये फैसले आसान नहीं थे, लिहाजा इनकी जमकर हंसी उड़ाई गई। विरोधी भाजपा को खटारा सरकार कहकर ठहाके लगा रहे थे। सरकार बनने के 2-3 साल तक प्रदेश में हालात ऐसे बना दिए गए थे मानो यह सरकार नहीं होकर मजाक बनकर रह गई हो। इसी दरमियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया था। उन्होंने लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू कर दिया। नतीजा ऐसा करते ही साक्षात्कार के नाम पर होने वाली सौदेबाजी खत्म होने लगी। शुरुआत में इस फैसले का सरकार के अंदर दबी आवाज में और बाहर जमकर शोर मचाकर विरोध हुआ, लेकिन सीएम मनोहर लाल अपने इस निर्णय पर चट्टान की तरह अडिग रहे। नतीजा हरियाणा के इतिहास में पहली बार लाखों युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली तो 4 दिशाओं में जबरदस्त शोर मच गया। इसमें अधिकांश ऐसे परिवारों के बच्चे भी थे जिसका पेट दिन भर की मजदूरी से भरता था। पिछले 10 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल चुकी है। यही वजह है इस चुनाव में हर गांव की चौपाल से लेकर छोटे कस्बों और शहरों में भाजपा के पक्ष में एक ऐसा वोट बैंक खड़ा हो गया था जो सरकारी नौकरियों में नो पर्ची नो खर्ची में भाजपा सरकार की ईमानदार सोच के साथ नजर आया। इस विजन के जन्मदाता मनोहर लाल केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यरत है, लेकिन उनके इस कदम से आज भाजपा तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सही मायनों में देखा जाए तो इस चुनाव में नो पर्ची नो खर्ची का मुद्दा ही पूरी तरह से छाया रहा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता ने जमकर इसका प्रचार किया। कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के पास इसका तोड़ तक नहीं था। उल्टा कुछ उम्मीदवारों ने कांग्रेस सरकार आने पर सरकारी नौकरी को अपनी जेब में रखने की बात कहकर भाजपा को हर लिहाज से मजबूत कर दिया। इस तरह 2024 के इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने जाति पाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर भी एक ऐसी सोच का भी सम्मान किया है जिसकी वजह से हरियाणा के लाखों जरूरतमंद परिवारों के घरों में भी आनंद और खुशियों से भरी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसे रोशन मनोहर की सोच ने किया और अब साकार नायब कर रहे हैं।